आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। इसमें हमने श्रवण किया था राजा चित्रकेतु परमेश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जीवन के महत उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में उपदिष्ट होना है। जो मनुष्य आपके आदेश के अनुसार इस धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। भागवत धर्म का अभिप्राय है श्री भगवान के आदेश के अनुसार जीवन बिताना। भगवद गीता में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर ने मानव समाज को 4 सामाजिक विभागों में नियोजित किया है। हे ब्राह्मण, हे क्षत्रिय, हे वैश्य तथा शूद्र। पुनः पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 4 आश्रम वर्णित हैं। जो आध्यात्मिक जीवन के विभाग आता है, भागवत धर्म का अर्थ है 4 प्रकार के सामाजिक तथा आध्यात्मिक विभागों का वर्णनाश्रम। मानव समाज के वे सभी सदस्य जो भागवत धर्म का कठोरता से पालन करते हैं तथा श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, आर्य कहलाते हैं। मानव समाज के वे सभी सदस्य जो भागवत धर्म का कठोरता से पालन करते हैं तथा श्री भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्यों की सभ्यता जो भगवान के उपदेशों के कठोरता से पालन करते हैं, इनसे कभी विचलित नहीं होती। कृष्ण भावनावर्त में पूर्णतः सुशिक्षित होने से वे प्राणियों को समभाव से देखते हैं। आर्यजन एक छोटे से पौधे तक को वृथा नहीं काटते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को इंद्रिय तृप्ति तो काटने की तो बात दूर है। इस समय संपूर्ण विश्व में हत्या का बोलबाला है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के हेतु वृक्षों की, पशुओं की, यहाँ तक कि मनुष्य की भी हत्या करते हैं, किंतु ये आर्य सभ्यता नहीं। जैसा कि यहाँ कहा गया, स्थिर चर सत्व कदम्बेश्वर प्रतीक दिख है, अप्रत्यक दिख है। शब्द बताते हैं कि आर्य लोग जीव की उच्च तथा निम्न कोटियों में भेदभाव नहीं करते। समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा होनी चाहिए। सभी को जीवों को जीने का अधिकार है, चाहे वो पशु या पौधे। आर्य सभ्यता का यही मूल सिद्धांत। निम्न जीवों के अतिरिक्त जितने भी जीव मानवीय सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के समाज में विभाजित करना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि भागवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित श्री भगवान के उपदेशों का पालन कर सके। इसके लिए गुण तथा कर्म को आधार बनाना चाहिए। ऐसे योग भी कह सकते कि मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के गुणों को अर्जित करके तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी सभ्यता को आर्यों ने ग्रहण किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वे श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने के इच्छुक है। यही परिपूर्ण सभ्यता। ये कल हम श्रवण कर रहे थे, आज उसके आगे का सुना।
नहीं भगवन्न घटित इदम् त्वदर्शनानाम् अखिल पक्षय यन्नाम सकृच्छ्रवणात् पुक्षापि विमुच्य संसार। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी भी आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक हो रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चांडाल तक समस्त भौतिक कल्मश से विमुक्त हो जाता है। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो पाएगा। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। ईश्वर का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतः इस युग में, कलयुग में, जबकि सभी मनुष्य कलमशग्रस्त हैं, भगवान नाम जप को सुधार का एकमात्र साधन संस्तुत किया गया। अतः इस कलयुग में जबकि सभी मनुष्य कलमशग्रस्त हैं, भगवान नाम जप को सुधार का एकमात्र साधन संस्तुत किया गया। हरे नाम केवलम कलयो नास्ते नास्ते गति अन्यथा। कलह तथा छल छद्म के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप। इसका कोई अन्य साधन नहीं, कोई अन्य साधन नहीं, कोई अन्य साधन नहीं। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने पवित्र नाम के इस जप का सूत्रपात किया और हम कृष्ण भावनावत आंदोलन के माध्यम से अब ये देख रहे हैं कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को सुनने मात्र से ही समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पा। ये संसार पाप कर्मों का परिणाम है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति धिक्कारणीय है, तो भी जिस प्रकार कैदियों की भिन्न भिन्न श्रेणियां होती है, उसी प्रकार मनुष्यों की भी विभिन्न श्रेणियां हैं। वे ही जीवन की समस्त अवस्थाओं में दुख भोग रहे हैं। सांसारिक दुखों को रोकने के लिए हरे कृष्ण संकीर्तन आनंद को या कृष्ण भावनामृत के जीवन को अपनाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया, यन्नाम सकृच्छ्रवणात्, श्री भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिमान है कि अपराध होकर एक बार भी सुनने पर नीच मनुष्य भी पवित्र हो सकते हैं। किरात हुणात पुलिंद पुलक्षा, ऐसे मनुष्य जो चांडाल कहलाते हैं। वे शूद्रों से भी नीचे, किंतु वे भी पवित्र नाम के श्रवण मात्र से पवित्र किए जा सकते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में भगवान को मंदिरों में श्री विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या है। भगवान का श्री विग्रह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। चूंकि भगवान हमारे वर्तमान मोहग्रस्त नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए उन्होंने हमारे समक्ष ऐसे रूप में उपस्थित होना स्वीकार किया है जिसे हम देख सकें। अतः मंदिर में स्थित श्री विग्रह को भौतिक नहीं समझना चाहिए। श्री विग्रह को भोजन भेंट तथा उसे अलंकृत कर उसकी सेवा करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होगा
जो वैकुंठ में साक्षात भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। अथ भगवन् वयम् अधुना ततवलोक परिमृष्टाशयमल सुरऋषिना यत् कथितं तावकेन कथम अन्यथा भवति। अतः भगवान आपके दर्शन मात्र मेरे समस्त पाप कर्मों के कल्मश एवं भौतिक आसक्ति तथा कामासक्त विषयों के फल हे भगवान आपके दर्शन मात्र मेरे समस्त पाप कर्मों के कल्मश एवं भौतिक आसक्ति तथा कामासक्त विषयों के फल जिनसे मेरा मन तथा अंतःस्थल पूरी था सदा सर्वदा के लिए धो दिए गए। जो कुछ नारद मुनि ने भविष्यवाणी की वह अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका। तात्पर्य यह पूर्ण विधि की प्रक्रिया है। मनुष्य को चाहे कि वे नारद, व्यास तथा असित जैसे विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करें, उनके सिद्धांतों का पालन करें, तभी उसे अपने ही नेत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो सकेंगे। इसके लिए केवल अभ्यास चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि नाम भवेद ग्राहम इंद्रिय। हम अपने कुंद नेत्रों तथा अन्य इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, किंतु यदि हम विद्वानों के उपदेश के अनुसार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम उनका दर्शन कर सकेंगे। श्री भगवान का दर्शन करते ही निश्चित रूप से अंतःस्थल के समस्त पाप फल कट जाते हैं। विदितम् अनंत समस्तम तव जगदात्मन जनेर्यः चरितम विज्ञाप्यम परम गुरु यदि सविरतो खद्योते। हे अनंत भगवान, इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो कुछ भी करता है वो आपको भली भांति विदित रहता है, क्योंकि आप परमात्मा हैं। सूर्य की उपस्थिति में जुगनियों के प्रकाश से कुछ ही उद्दीप्त नहीं होता। इसी प्रकार चूंकि आप सब कुछ जानने वाले आते, आपकी उपस्थिति में मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लयोदय ईशाय दुर्वसित आत्मगतये कुयोगी नाम भिदा परमहंसाय। हे भगवान, आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक। आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक है। ये तो घोर संसारी तथा भेदवादी जनों के पास वे नेत्र नहीं होते जिनसे वे आपको देख सकें। वे आपकी वास्तविक स्थिति को न समझ पाने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि दृश्य जगत आपके ऐश्वर्य से स्वतंत्र। हे भगवान, आप परम विशुद्ध हैं और आप सभी छह ऐश्वर्य से उत्पन्न होते, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, नास्तिक लोग सोचते हैं कि दृश्य जगत पदार्थ के संयोग से अकस्मात निर्मित हुआ है, इसमें ईश्वर का हाथ नहीं है। वे आपकी वास्तविक स्थिति को न समझ पाने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते कि दृश्य जगत आपको आपके ऐश्वर्य से स्वतंत्र है। भगवान, आप परम विशुद्ध हैं और सभी छहों ऐश्वर्य से उत्पन्न होते, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, नास्तिक लोग सोचते हैं कि दृश्य जगत पदार्थ के संयोग से अकस्मात निर्मित हुआ है, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। भौतिकतावादी तथा रसायन विज्ञानी एवं नास्तिक विचारक इस दृश्य जगत के संबंध में ईश्वर का नामोल्लेख भी करने से कतराते हैं। उनके लिए ईश्वर की सृष्टि को समझ पाना असंभव है, क्योंकि घोर भौतिकतावादी होते हैं। श्री भगवान तो परमहंस है,
अर्थात परम शुद्ध हैं, जबकि इंद्रिय सुख में आसक्त तथा भौतिक कार्यकलापों में गधे की तरह जुटे रहने वाले पापी व्यक्ति अत्यंत नीच मनुष्य होते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका सारा तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान वृथा है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। यं वे श्वसतन्तमनु विश्वस्रज श्वसन्ति यं चेकितान्मनु चित्ते उच्चकान्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्धना तस्मै नमो भगवते अस्तु सहस्रमूर्धने। हे भगवान, आपकी चेष्टा से ही भगवान ब्रह्मा, इंद्र तथा दृश्य जगत के अन्य अधीक्षक अपने अपने कार्यों में निरत हो जाते। हे ईश्वर, आपके द्वारा भौतिक शक्ति को देखे जाने पर ही इंद्रियां देख पाती हैं। अनंत समस्त भगवान समस्त ब्रह्मांडों को अपने सर पर सरसों के बीजों के समान धारण किए हुए। हे सहस्त्र फण वाले परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवान् एवम् अनन्ततमभाषत विद्याधर पतिं प्रीत चित्रकेतुं गुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुरुवंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित विद्याधरों के राजा चित्रकेतु द्वारा की गई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान अनंत देव ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच यत्नारदंगिरोभ्यां ते व्याहतं मे अनुशासनम संसिद्धि असीतया राजन विद्या दर्शनार्च में। भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया, है राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन कर लिया। अब मैं तुम अतः तुम अब पूर्णतः सिद्ध हो चुके हो। जो शंकरशन भगवान है, भगवान अनंत देव जो हैं, शेष हैं, हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों का अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन के लिए अब तुम पूर्णतः सिद्ध हो चुके हो। तात्पर्य जीवन की सिद्धि इसी में है कि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ईश्वर के अस्तित्व तथा ईश्वर द्वारा इस संसार के सृजन, पालन, संहार की क्रिया को समझा। पूर्ण ज्ञान होने पर नारद तथा अंगिरा एवं उनके शिष्य परंपरा के सदस्यों की संगति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित किया जा सकता। तब मनुष्य भगवान का अनंत का साक्षात दर्शन कर सकता है। यद्यपि ईश्वर अनंत है, किंतु अहेतु की दयावश भक्त को दिखाई पड़ते हैं। अपने वर्तमान बद्ध जीवन के कारण न तो हम ईश्वर को देख सकते हैं, न जान सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिये क्षेमान्मुखी जीवादो स्वयमेव स्फूर्ति। अपने सांसारिक कलुषित इंद्रियों के द्वारा कोई भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता।
जब वो ईश्वर की दिव्य सेवा से, दिव्य रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी उसे इन सब की अनुभूति होती है। यदि कोई नारद मुनि अथवा उनके प्रतिनिधि के निर्देशन में आध्यात्मिक जीवन बिताता है और भगवान की सेवा करता है, तो वो ईश्वर के साक्षात्कार योग्य हो सकता है। ब्रह्म संहिता कथन है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ, जो प्रेमांजन से आंजे हुए नेत्रों वाले भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। मनुष्य को अपने गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार योग्य बनकर वो श्री भगवान को देख पाता है, जैसा महाराज चित्रकेतु के उदाहरण से स्पष्ट। अहम वे सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं मेरे ही प्रकाश हैं और मुझसे पृथक। समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं मेरे ही प्रकाश हैं और मुझसे पृथक है। मैं ही समस्त जीवों का परमात्मा हूँ। मेरे प्रकाशित करने के कारण ही उनका अस्तित्व। मैं ही ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जैसे दिव्य शब्द का रूप हूँ। मैं ही परम सत्य हूँ। दोनों रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का शाश्वत आनंदमय द्वि रूप मेरे शाश्वत रूप में भौतिक। तात्पर्य, नारद तथा अंगिरा ने चित्रकेतु को भक्ति योग का उपदेश दिया। चित्रकेतु को अपनी भक्ति के कारण भगवान के दर्शन हुए हैं। भक्ति के द्वारा क्रमशः अग्रसर होने पर मनुष्य जब ईश्वर के प्रेम के पद पर पहुंच जाता है, प्रेम पुमार्थमान, तो उसे प्रतिक्षण ईश्वर का दर्शन होता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया। जब कोई गुरु की बताई विधि से चौबीसों घंटे भक्ति में लगा रहता है, तो उसकी भक्ति अधिक अधिक आनंदप्रद हो जाती है। तब प्रत्येक के हृदय में स्थित भगवान भक्त से बातें करते हैं। ददामी बुद्धियुगम तम येन मामुपयन्ति। चित्रकेतु को पहले उसके गुरुद्वय अंगिरा तथा नारद ने शिक्षा दी और उनके उपदेशों का पालन करते हुए इस योग्य बन सका कि ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सके। इसलिए अब उस भगवान उसे ज्ञान का सार समझा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वदन्ति तदत्वविदस्त तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य के ज्ञाता तत्वविद इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्म परमात्मा अथवा भगवान कहकर पुकारते हैं। परम सत्य इन तीनों रूपों में सदैव विद्यमान है, अतः ये तीनों मिलकर तत्व कहलाते हैं। अतत्व से दो प्रकार के निसर्जन होते हैं, कर्म तथा विकर्म। कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्यों तथा रात्रि में स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्यों का तथा रात्रि में स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। यह न्यूनाधिक ऐच्छिक कार्यकलाप में, किंतु विकर्म से मिथ्या गतिविधि का बोध होता है।
कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्यों तथा रात्रि के स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। वे न्यून या अधिक ऐच्छिक कार्यकलाप में इच्छा से किए, किंतु विकर्म से मिथ्या गतिविधियों का बोध होता है जो माया जाल के तुल्य। ये ऐसे कर्म है जिनकी कोई सार्थकता नहीं। उदाहरण, आधुनिक विज्ञानी ये कल्पना करते हैं कि रासायनिक संयोग से जीवन उत्पन्न किया जा सकता है। इसी को सिद्ध करने के लिए वे विश्व भर में अपनी अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त है। यदि पूरे इतिहास में आज तक कोई भौतिक संयोग के द्वारा जीवन उत्पन्न करने में सक्षम हुआ नहीं मिलता है, ऐसे कर्मों को विकर्म कहा जाता है। सभी भौतिक कार्यकलाप वास्तव में छल हैं। इसमें प्रगति करना समय का मात्र, इन्हें अकार्य कहते हैं। मनुष्य को भगवान के उपदेश सीखना चाहिए, जैसा भगवद गीता में कहा गया, कर्मण्यो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व समझ पाना अत्यंत गहन है। कर्म, विकर्म तथा अकर्म को भली भांति जानना चाहिए। मनुष्य को उन्हें सीधे भगवान से ग्रहण करना चाहिए, जो अनंत देव के रूप में राजा चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उसने नारद तथा अंगिता के उपदेशों का पालन करते भक्ति की समुन्नत अवस्था प्राप्त कर ली थी। किसने? चित्रकेतु। अतः यहाँ पर कहा गया अहम वे सर्वभूतानि। यहाँ पर कहा गया अहम में सर्वभूतानि, ईश्वर सब कुछ है, जिसमें जीवात्मा तथा भौतिक सम्मिलित है, जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अपरेयमित स्वतन्यां प्रकृतिं विधि में परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन तथा बुद्धि और मिथ्यांकार ऐसे 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी अपरा भौतिक शक्तियां हैं। महाबाहो अर्जुन, इस अपरा जड़ शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक परा शक्ति है, जो भौतिक जड़ शक्ति से संघर्ष करते हुए जीवों से बनी है और जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए। जीवात्मा भौतिक तत्वों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, किंतु ये भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग श्री भगवान से निकलने वाली शक्ति है। इसलिए ईश्वर का कथन है हम सर्वभूतानि, मैं सब कुछ हूँ। जिस प्रकार अग्नि से उष्मा तथा प्रकाश दोनों ही निकलते हैं, उसी प्रकार ये दोनों शक्तियां भौतिक तथा जीवात्मा परमात्मा से उद्भूत है। इसलिए ईश्वर का कथन है अहम वे सर्वभूतानि, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक शरीर का विस्तार करता हूँ।
पुनः परमात्मा ही बहुत बुद्ध जीवों के मार्गदर्शक, जो भौतिक वातावरण से आबद्ध हो जाते हैं, इसलिए भूतात्मा भूत भावन कहलाते हैं। वे जीवात्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपनी स्थिति सुधार कर परम धाम को वापस जा सकता है। अतः यदि परम धाम को वापस नहीं जाना चाहता तो उसे परमात्मा अपनी भौतिक सिद्धि सुधारने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते, सर्वशिक्षाम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हो और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न। ईश्वर भीतर से जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह कार्य कर सके। इसलिए पिछले श्लोक में कहा गया है कि ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा आरंभ करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा करने का कोई कार्य कर सकने में असमर्थ है, इसलिए ईश्वर भूत भावन। इस श्लोक में दी गई ज्ञान की दूसरी विशेषता ये है कि शब्द ब्रह्म भी परमेश्वर का एक रूप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के नित्य आनंदमय स्वरूप को पर ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। बद्ध जीवात्मा मायावी वस्तु को सत्य मान बैठता है। ये माया विद्या कहलाती है। वैदिक ज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम भक्त बनना चाहिए, तब विद्या और अविद्या के भेद को समझना चाहिए। इसका विशद वर्णन ईशोपनिषद में कहा गया। विद्या के स्तर पर वास्तविक रूप में होने पर मनुष्य तथा राम कृष्ण तथा संकर्षण जैसे रूपों में भगवान को समझ पाता। वैदिक ज्ञान को भगवान का श्वास कहते हैं। वैदिक ज्ञान के आधार पर ही सारे कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। इसलिए भगवान का कथन है, जब मैं चेष्टा करता हूँ या सांस लेता हूँ तभी भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और क्रमशः विभिन्न कार्य चालू होते हैं। भगवद गीता में ईश्वर का कथन है, प्रणव सर्व यदुष में समस्त मंत्रों में ओम शब्द। वैदिक ज्ञान दिव्य शब्द ध्वनि प्राण या ओंकार से प्रारंभ होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोके विततम आत्मानं लोकम चात्मनि संततम उभयं च मया व्याप्तम मयि चैव उभयं कृतम। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वो सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वो सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियों के कारण मुझसे युक्त हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूं और मनुष्य को जानना चाहिए कि दोनों ही मुझ में व्याप्त। तात्पर्य, मायावादी दर्शन सभी वस्तुओं को गुण की दृष्टि से श्री भगवान या परब्रह्म के तुल्य मानता है, फलतः प्रत्येक वस्तु को पूज नहीं समझता। मायावाद को इस खतरनाक सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हो। इस सिद्धांत के बल पर व्यक्ति अपने को ईश्वर समझता है जो सत्य नहीं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न। वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत परमेश्वर की शक्तियों का प्रसार है।
ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्मा के रूप में उनकी प्रकट होती। जीवात्माएं ब्रह्मवश ये मान बैठती कि भौतिक तत्व उनके भोग के साधन। जीवात्माएं ब्रह्मवश ये मान बैठती कि भौतिक तत्व उनके भोग के साधन और अपने को उनका भोक्ता मान बैठती, किंतु इनमें कोई भी स्वतंत्र नहीं है, दोनों भगवान की शक्तियां हैं। इनका मूल कारण भगवान श्री भगवान ही, यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही मूल कारण है, किंतु इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं का विभिन्न प्रकार से विस्तार किया। मायावादियों के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में भगवान का कथन है, मत्स्थानी सर्वभूतानि चाहम तेष अवस्थित। सभी जीव मुझ में स्थित हो, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और उन्हीं शक्तियों का विस्तार मात्र है, किंतु उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि सारी वस्तुएं उन्हीं के समान पूजनीय। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है, जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्मा ईश्वर के अंश है, किंतु स्वयं ईश्वर नहीं है। इस जगत में जीवात्मा कल्पनीय नहीं है, किंतु ईश्वर तो है। अतः सिद्धांत है कि ईश्वर की शक्तियां उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के समान है। अतः इस सिद्धांत की ईश्वर की शक्तियां उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के समान है भ्रामक है। आगे बोला जरा 53 और 54 श्लोक में, यथा सुषुप्त पुरुषः विश्वं पश्यति च आत्मनि आत्मानम् एकदेशस्थं मन्यते स्वप्ने उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि च आत्मनः माया मात्रिणी विज्ञाय ततद्रष्टाक्रम परम स्मरति। जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है तो वो स्वप्न देखता है और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियां संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। यद्यपि सारी वस्तुएं अत्यंत दूर है, किंतु कभी कभी जब वो स्वप्न से जगता है तो अपने को मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा पाता है और तब अपने को अनेक स्थितियों में पाता है, यथा विशेष राष्ट्रीयता परिवार आदि में। प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा जागृत, ये समस्त अवस्थाएं भगवान की शक्तियां हैं। मनुष्य की इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को जो इनसे प्रभावित नहीं होता सदैव स्मरण रखना चाहिए। तात्पर्य, जीवात्माओं की जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था में से कोई भी यथार्थ नहीं है। ये बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियां हैं। भले अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, मधुमक्खियां, शेर तथा सर्प कितनी दूर स्थित क्यों न हो, किंतु स्वप्न में कोई पास देखने की कल्पना कर सकता है। जिस प्रकार रात्रि में शुक्र स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जगने पर भी राष्ट्र, जाति, समाज, धन, उच्च प्रसाद, बैंक बैलेंस, पद तथा यश के स्थूल स्वप्न में खोया रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जगत के संसर्ग से ही ऐसा होता है। जीवन के विभिन्न रूपों में वो विभिन्न पदों पर स्थित है, ये माया की सृष्टि है जो भगवान के निर्देश में कार्य करती है। फलतः भगवान ही परम कर्ता है। बद्ध जीव का कर्तव्य कि इन परम कर्ता का, श्री कृष्ण का स्मरण करें। जीवात्मा के रूप में हम सभी प्रकृति की तरंगों में बहाए लिए जा रहे हैं, जो ईश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। माया दक्षिण प्रकृति सोयते चराचर। भक्ति मनोहर ठाकर का गीत है, मिछे माया रे बस यही अच्छे वैसे खाचे हाबू डूबू भाई। स्वप्न तथा जागृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तुम माया की तरंग में क्यों बहे जा रहे हो? ये सब माया की सृष्टियां हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि माया के अध्यक्ष श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। ऐसा करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है, हरे नाम हरे नाम केवलम। मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर के नाम का अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का निरंतर जप करते रहे। परमेश्वर का साक्षात्कार तीन विभिन्न परम रूपों में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान में होता है, किंतु परम साक्षात्कार तो भगवान।
जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता है वो पूर्ण महात्मा है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। मनुष्य का जन्म पाकर हमें भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक अन्य वस्तु समझ में आ सके। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। इस वैदिक शिक्षा से मात्र श्री कृष्ण को जानने से ब्रह्म, परमात्मा, प्रकृति, माया, दिव्य शक्ति इत्यादि सभी को जान सकते हैं। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम सब प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा दूर लिए जा रहे होंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए सदैव श्री कृष्ण को स्मरण रखना चाहिए। जैसा पद्म पुराण में कहा गया, स्मर्तव्य सततम विष्णु। हमें चाहिए कि भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें। स्मृत्यव न जातो चित। हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए जीवन की सिद्धि। येन प्रस्तुप्त पुरुषः स्वापम वेदात्मनः तदा सुखम च निर्गुणम ब्रह्म तमात्मना वेहिमम्। तो मुझे परब्रह्म जानो जो सर्वव्यापी परमात्मा है। और जिसके माध्यम से सुप्त जीवात्मा अपनी सुप्तावस्था तथा इंद्रियातीत सुखों का अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य कि सुप्त जीवात्माओं की गतिविधियों का कारण मैं हूं। तात्पर्य, जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वो ईश्वर के अंश के रूप में अर्थात आत्मा रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है। फलतः सुप्तावस्था में भी जीवात्मा ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव कर सकता है। भगवान का कथन है वो ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान में ही हो। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ क्रम संदर्भ में ऐसा ही लिखा है। अभी हम 56वें श्लोक से सुनते। उभयम स्मरतः पुंसम प्रस्वाप प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तत्ज्ञानम ब्रह्म तत्परम। यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न के केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है स्वप्नों के क्रियाकलाप को क्यों स्मरण रखता है? एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता। अतः जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृति में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, वो अपने आकस्मिक कार्यों से पृथक है। जानने वाला तो ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में जानने वाले का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है। इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृति की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों दशाओं में ज्ञाता वही रहता है और गुण रूप में वह परब्रह्म से एक। जीवात्मा गुणों में ही परब्रह्म के समान है, किंतु मात्रा में नहीं है। मात्रा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश होने से परब्रह्म के समान कभी नहीं हो सकता। गुणों में ब्रह्म होने के कारण जीवात्मा स्वप्न में तो विगत कार्यकलापों को स्मरण रख सकता है और जागृत अवस्था की वर्तमान गतिविधियों को भी जान सकता है। आगे 57 श्लोक में आता है, यते तत्विस्मृतं पुंसो मदभावं भिन्नमात्मनः तथा संसारे तस्य देहात् देह मृते मृति। जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न जानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण रूप में दिव्य तादात्म्य को भूल जाता है, तभी उसका यह भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ हो जाता है। जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न जानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण रूप में दिव्य तादात्म्य को भूल जाता है, तभी उसका यह भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। कहने का अभिप्राय है कि वह मुझ में तादात्म्य न मानकर
क्योंकि जीवात्मा जब अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझको अपने गुण रूप में दिव्य तादात्म्य को भूल जाता है, मेरे को भूल जाता है। जैसे मेरे को भूलता है, भगवान बोल रहे हैं, उसका भौतिक जीवन प्रारंभ हो। जब तक मेरे को याद रखा है, जितने क्षण तक, जितने मोमेंट तक, उसका आध्यात्मिक जीवन। लेकिन जैसे ही मुझसे भिन्न जान के ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण रूप में दिव्य तादात्म्य को, मेरे से जो उसका संबंध है वो भूल जाता है, तभी उसका भौतिक जीवन आरंभ हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि मुझ में तादात्म्य न मानकर अपने सांसारिक विस्तारों में, जैसे पत्नी, संतान तथा धन में रुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से फिर वो एक शरीर के बाद दूसरे शरीर, मृत्यु के बाद एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को चक्कर लगाता है। जैसे ही मेरे को भूल जाता है, उसका भौतिक जीवन चालू हो जाता है। तो सामान्यतः मायावादी दार्शनिक अथवा उनसे प्रभावित व्यक्ति अपने आप को भगवान के ही सदस्य उत्तम मानते हैं, या उनके बद्ध जीवन का कारण वो अपने अपने आप को भगवान के समान मानते हैं। वैष्णव कही जगदानंद पंडित ने, वैष्णव को भी जगदानंद पंडित ने प्रेमी मत में कहा है, कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटी आधारे। कृष्ण बहिर्मुख है, भोगवांछा करे, उसी आधार पर लिखा गया। जैसे कृष्ण से बहिर्मुख हुआ, कृष्ण से उसका मुख दूसरी तरफ हुआ और उसका भोग वांछा, वांछा मतलब इच्छा, संसार को एंजॉय करने की इच्छा हुई, निकटस्थ माया तारे झपटी अधारे, माया तुरंत पास में खड़ी रहती है और एकदम झपट लेती है कि ये अभी कृष्ण से बहिर्मुख गया, इसलिए उसको भी पकड़ा जाता है। व्यक्ति वीक हो गया एकदम, जैसे कृष्ण से बहिर्मुख हो गया, एकदम एकदम वीक हो गया। जैसे हिरण का बच्चा है, अपने माता पिता से छूट जाए, उसको पता नहीं था कहाँ है, और शेर उधर देखता रहे, माता पिता होते उसको अपने साथ में भगा के ले जाएंगे, लेकिन वो अकेला बिविल्डर्ड हो गया। हिरण के बच्चे को अगर उसके माता पिता छोड़ दे तो क्या होता है, एकदम इधर उधर देखता है, किधर जाए, वो सामने शेर भी दूर से दिख रहा होगा, उसको समझ नहीं आएगा किधर जाए। इसी प्रकार से कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोगवांछा करे, कृष्ण से बहिर्मुख होके जैसे ही किसी का भोग, संसार को एंजॉय करने की इच्छा है कि संसार तो मैंने बनाया है, इतनी मेहनत की, तो मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए, नहीं तो मेरा धन कोई और एंजॉय कर लेगा, तो मेरी सुविधाएं कोई और एंजॉय कर लेगा। तो इसलिए कहा गया कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख हुआ और सोचा कि मैं एंजॉय कर, भगवान चक्र निकटस्थ माया तारे जपटी अदारे, पास में माया खड़ी, बोला कि ये अभी कृष्ण से हुआ, क्योंकि जब तक कृष्ण के से कनेक्टेड है, माया कुछ नहीं कर सकती, टच भी नहीं कर सकती। तो व्यक्ति दिन में तो हर क्षण जो है अलग 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 समय कृष्ण से बहिर्मुख, जैसे कृष्ण की माया ने अपना खेल दिखाना चालू। इसलिए ध्यान रखा जाए, जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल के एक क्षण के लिए भी परमेश्वर से अगर दूर होता है, उसी क्षण बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। तो लिखा है उसी क्षण, तो क्षण टू क्षण चलता है, मोमेंट टू मोमेंट चलता है, कब माया में, कब भगवान के उसमें, कब माया में, कब भगवान के से कनेक्टेड है, कब माया में, कब भगवान के, क्षण क्षण क्षण। जैसे ही भगवान से विमुख है, माया सारे अपना कर्तव्य दिखाने लगती है, माया का संसार में जो भी कर्तव्य होता था, उस समय जब व्यक्ति ये जगत के बारे में सोच लेकर उस समय लगे मैं भगवान को भूल गया, वापिस याद करे तो वापिस से फिर छूट जाएगा। जीवात्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सादृश्य का विचार उठना ही बद्ध जीवन का मूल कारण। अगर जीवात्मा भी अपने को मात्रा में भी भगवान मान ले तो वहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। क्वालिटी में हो सकता है गुण भगवान के समान गुण है, अंश रूप में है, लेकिन क्वांटिटी में तो नहीं। क्वांटिटी में तो जगत को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए, पहले इस जगत को एंजॉय करने के लिए कौन सी मेंटेलिटी चाहिए, कौन सी मानसिकता, मैं एंजॉयर हूं। अगर कोई माने कि मैं सेवक हूं तो कैसे एंजॉय कर पाएगा। अगर कोई बोले कि मैं सेवक हूं, सर्वेंट हूं, सर्वेंट कैसे एंजॉय कर सकता। जैसे मानता मैं, तो जब भी भोग करा इसका मतलब वो अपने आप को मालिक मान रहा है कि मैं क्यों नहीं करूं, मेरा ही तो जगत है, ये सुविधाएं तो भाई जगत है, मेरे मेरे बनाई है सारी के सारी, क्यों नहीं एंजॉय करना चाहिए, क्यों मैं छोड़ दूं, क्यों ऐसा एंजॉयमेंट छोड़ दूं, क्या मैंने कमाया नहीं, क्या मेरे पास उसका अधिकार नहीं है।
तो ये जो है जब जीव अंतर भूल जाता है तो बद्ध जीवन शुरू हो जाता है, मालिक, एंजॉयर और सर्वेंट। बद्ध जीवन का अभिप्राय है एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करना या मरने के बाद पुनः मृत्यु को स्वीकार करना। बद्ध जीवन में हो गया तो फिर एक शरीर के दूसरे छोड़ के दूसरे। सूर्य तथा सूर्य का प्रकाश गुण रूप से एक ही है, किंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश सूर्य पर आश्रित है। यहाँ ही भूल जाते हैं, जब एंजॉयमेंट करने लगते हैं तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। कंट्रोलर मान लेते, बिना कंट्रोलर माने भौतिक जगत में एंजॉयमेंट नहीं किया जा सकता। अगर दास वाली मेंटेलिटी है तो एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, एंजॉयर वाली मेंटेलिटी है तो एंजॉय कर सकते। इसका मतलब अननोइंगली हम स्वामी बन गए, तभी तो एंजॉय कर रहे। अधिकार किसका एंजॉयमेंट का? भोक्ता राम ये तपस्याम सर्वलोका महेश्वरा। अधिकार किसका है? भगवान का। अभी कौन कर रहा है एंजॉय? हम। तो किसने किसकी जगह ले ली? हमने भगवान की जगह ले ली। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत, व्यक्ति सोचता है मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतना किया, मैंने ऐसा किया, अभी क्यों नहीं एंजॉय करूं उसको? मैंने धन अर्जित किया है, क्यों नहीं इसको एंजॉय करूं? जैसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहा, ब्रह्मणों प्रतिष्ठा में ब्रह्म का मूल स्रोत सूर्य गोलक की उपस्थिति में कारण सूर्य प्रकाश महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सूर्य प्रकाश की सर्वव्यापकता व्यापकता के कारण सूर्य गोलक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को नहीं समझना चाहिए और उसे भूलना ही माया है। तो सूर्य का गोल जो है वो उसके कारण सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण है। इस जीव का अस्तित्व इसलिए है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व इसलिए जीव का अस्तित्व है, वो उनके अंश के रूप में अपनी तथा परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से ही, अपनी और भगवान परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से मनुष्य माया या संसार अर्थात बद्ध जीवन में प्रवेश करता है। इस संबंध में मध्वाचार्य का कहना है, सर्वभिन्नम परात्मानं विस्मरण संशय यदि अभिन्नम संस्मरणम याति नमो तमो नास्त्रित संशय। जब ये वो सोचता है कि वो सब प्रकार से परमात्मा से अभिन्न है, वही परमात्मा जैसा है, तो निश्चित रूप से अंधकार में रहता है। परमात्मा से अभिन्न वही परमात्मा के समान है, तो फिर वो निश्चित रूप से अंधकार में रहता है। इसी में एक श्लोक आता है, इसी में श्लोक आता है, सुखाय दुख मोक्षाय पूर्वार्ते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। पुरुष तथा स्त्री जैसे दंपति के रूप में कई प्रकार से पारस्परिक सहयोग करके सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं। दंपति कब बनते? विवाह करके। तो पुरुष तथा स्त्री जैसे दंपति कई प्रकार से पारस्परिक सहयोग करके आपस में कोऑपरेट करके सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजनाएं बनाते हैं दंपति, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है, न ही दुख में कमी आती है। चाहे वो कितनी भी योजना बना रहे दंपति, योजना तो बनाते सुख प्राप्त करें, दुख को कम करें, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है, न दुख में कमी आती। उल्टा ये सब भारी दुख के कारण बनते हैं। उनके सारे प्रयास, ये विवाहित दंपति के सारे प्रयास दुख के ही कारण बनते हैं। कई योजनाएं बनाते हैं सुख कम करने उसके, लेकिन अंत में दुख को ही प्राप्त। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में राजा चित्रकेतु भगवान की प्रार्थना कर रहा है और उसमें सारा वर्णन आ रहा है।
और भगवान फिर उसका उत्तर देते। श्री भगवान जो अभी उपदेश नहीं श्री भगवान ने किया, पहले चित्रकूट ने प्रार्थना की, फिर भगवान ने उसका। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि आपकी सारी योजनाएं जो बनाते हो, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति के, आप नई विवाहित नवविवाहित दंपति होते तो सारा सेटअप करते हैं, ये करते हैं, अंत में ये सारी चीजें दुख का कारण बनती है। उनकी योजनाओं से न तो कभी किसी को सुख मिलता है, न कभी दुख में कमी आती है। उनकी सारी योजनाएं, उनकी तो सीमित बुद्धि है, वो क्या जाने कि भगवान का क्या प्लान है। मनुष्य अपना अपना प्लान बनाता रहता है, सडनली भगवान का प्लान आ जाता है, सडनली भगवान का प्लान आ जाता है, मनुष्य अपनी अपनी प्लान बनाता है। तो इसलिए अगर भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो भगवान का प्लान सामने दिखता रहेगा हमेशा, अपनी योजनाएं व्यक्ति नहीं बनाएगा। भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं तेषाम सतत युक्ता नाम, हमेशा मेरे से कनेक्ट रहेगा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, तब मैं बुद्धि देता रहता हूं। उसको भगवान की योजनाएं पता चलती जाती। परीक्षित महाराज को भगवान की योजना पता लगी कि 7 दिन में जाना है, परीक्षित महाराज ने वैसी तैयारी कर ली। मूर्ख व्यक्ति वो है जो भगवान की योजनाओं को नहीं समझने का प्रयास करता है और फिर अपनी योजनाओं से भगवान की, अपनी योजना कुछ बनाता है, भगवान की योजना एकदम उल्टी हो जाती सारी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक जगत ऐसा चलता है, भगवान की इच्छा से चलता है। तो आज समय हो गया, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।